खाना भी कम खाइए, सांस भी थोड़ा कम लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन का भी कमी है डेट में, अडानी के हाथ में है। और उन सभी को चली ही देश का एक जो हालात है बहुत बुरा है। सेम उसी तरह है, सरकार को अपना खजाना भरना है, क्योंकि उसको देश चलाना है। उसके लिए उसका 60 रुपये था $1, वहाँ से चलते चलते 100 रुपये के पास पहुँच गया है। बहुत सारे इंडिकेटर्स था जो पहले से ही दर्शाता जा रहा था कि देश गर्द पानी पहुंचा है, नाक के ऊपर जाने में अभी भी समय लगेगा 5 साल। सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको उनसे वास्ता उस सब चीज़ों से वास्ता नहीं है। उनको किस चीज़ वोट खरीदना है, उसके लिए कितना पैसा किस राज्य में देना पड़ेगा, जो फिजूल खर्ची सुरक्षा रिकॉर्ड अगर किसी भारतीय के नाम पे अगर आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाएगा तो शायद मोदी जी ही होंगे। जो सब पार्टी बेटियों के मंगलसूत्र छीन लेगी, माओ के, वो गरीब भी हों या अमीर भी हों, सोना सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो सिर्फ पोस्टर बैनर लग जाता है, तो वो भी फिजूल खर्ची है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड सदन खबर। हम लोग आज बात करेंगे जो मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है, उन्हीं के बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, आदिवासी युवा नेता अमरनाथ रगड़ा हैं, और हम जानेंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपील किए हैं कि पेट्रोल, डीजल, सोना, इस सब पर जो अपील किए हैं उसको कैसे देखते हैं, क्या उनको इस पर विचार है? जोहार जोहार। क्या कहेंगे, देश किधर जा रहा है? सबसे पहले तो आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को जोहार। और ये हालात ऐसा नहीं है कि मतलब अचानक से आ गया, ये काफ़ी लंबे समय से ऐसा हालात बनता चला आ रहा था, और इस बारे में बहुत सारे लीडर जनता को जागरूक कर भी रहे थे, पर कहीं ना कहीं किसी कारणवश तो वो चीज़ राजनीति का जो रिज़ल्ट है, चुनाव का रिजल्ट है, उसमें बदल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से मनोबल बढ़ता जा रहा है इंडिया का। और आज के डेट में मोदी जी ये कह पा रहे हैं कि आप 1 साल तक सोना मत खरीदिए, 1 साल तक विदेश मत घूमने जाइए, 1 साल तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, अपना निजी वाहन मत चलाइए, वगैरह वगैरह, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो ये सारी बातें अभी आप कुछ महीने पहले बंगाल चुनाव से पहले आप देखे होंगे, जब बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं वो क्या चला रहे थे न्यूज़ कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी ने क्रैक किया डील ऑस्ट्रेलिया के साथ, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी ने रसिया के साथ डील क्रैक किया, हमारे देश को तेल की कोई किल्लत नहीं होगी, हमारे देश को गैस की कोई किल्लत नहीं होगी, हमारा विदेश नीति दुनिया का सबसे बढ़िया विदेश नीति है, वगैरह वगैरह तमाम तरह की चीज़ें एक हवा बनाने के लिए चलाई जा रही थी। क्या हुआ, आखिर घूम फिर के सच्चाई में आना पड़ा, और आज मोदी जी खुद सारे जनता के सामने पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल रहे हैं कि भाई तेल कम खर्च कीजिए। अब कुछ दिन के बाद बोलेंगे कि गैस तो कम खर्च कीजिए, बोल ही चुके थे, अब बोलेंगे खाना भी कम खाइए, सांस भी थोड़ा कम लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन का भी कमी है देश में। निरंतर जिस तरह से पेड़ का धड़ल्ले से कटाई चल रहा है पूरे देश में, अडानी को दिया जा रहा है जंगल, बड़ा बड़ा जितना भी जंगल है पूरे देश का, जिन जंगलों को आप एक तरह से कह लीजिए ग्लोबल मैप में देख सकते थे पहले, एक वन्य क्या बोलेंगे जैव विविधता के तौर पे, वो सारे के सारे जंगल आज के डेट में अडानी के हाथ में है, और उन सभी को खचाखच काटा जा रहा है, लाखों लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये भी इस बात से भी झुटलाया नहीं जा सकता है कि हो सकता है 1-2 साल के बाद मोदी जी बोले कि ऑक्सीजन भी थोड़ा कम खर्च किया करो, थोड़ा कम सांस लिया करो, तो हो सकता है वो भी दिन आ जाए बहुत जल्दी। अमरनाथ दा, आप अगर मोदी जी की आज की बात करें तो पहले आया, उससे पहले नोटबंदी, फिर आया कोरोना, अब फिर गैस, हाँ जीएसटी बिल आया, फिर जीएसटी मैंने आम आदमी की बात करें तो हम गरीब तबके की बात करें तो उसमें भी गैस का जो किल्लत दिख रहा है। जब बंगाल चुनाव था तब बोले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंगाल चुनाव जीतते ही ये बात हुआ कि आप तेल, पेट्रोल, तमाम चीज, सोना चांदी कम खरीदिए, नहीं खरीदिए, विदेश दौरा मत कीजिए। तो इससे क्या आपको अनुमान लग रहा है कि देश किधर अब की कर रहा है? देखिए, देश का हालत तो ये लोग पहले ही पतला कर चुके हैं। फाइनेंशियली देश का जो हालात है बहुत बुरा है,
हमारा जो पहले जो सारे पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन है कि 2014 में देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था। आज के डेट में लगभग 200 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। 2023 में वो 155 करोड़ के आसपास जा चुका था, 155 लाख करोड़ के पास, अभी लगभग 200 के पास जा चुका है। हमारा रिजर्व जो गोल्ड होता था, रिजर्व जो फॉरेन करेंसी होता था आरबीआई के पास, वो पहले ही जा चुका है। ठीक है, जितना पब्लिक सेक्टर कंपनीज था उन सबको डाइल्यूट करके बाजार से पैसा उठा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, जो जो एसेट था देश के पास वो सारा पहले खर्च हो चुका है। आज के समय में देश चलाने के लिए कोई वैसा रिसोर्स अब बच नहीं रहा है। तो ये परिस्थिति तो आना स्वाभाविक है कि सरकार जनता को फिर जिस तरह से कह लीजिए अंग्रेज लोग दुगना लगान कर देते थे, तिगुना लगान कर देते थे, अपना खजाना खाली होता था या खजाना को ज़्यादा भरने के लिए, ये सेम उसी तरह है। सरकार को अपना खजाना भरना है क्योंकि उसको देश चलाना है, उसके लिए उसके पास पैसा नहीं बच रहा है, तो वो आपसे ही लूटेगा, जनता से ही नोचेगा, तो कहाँ से लाएगा पैसा। तो जनता को इस सब चीज़ों को समझना चाहिए था बहुत पहले। जो भी चीज़ें 2012 में वादा किए थे मोदी जी, चाहे वो बोले थे जो सबसे बड़ी बड़ी बातें जो सबसे ज़्यादा आकर्षित किया था लोगों को कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, स्विस बैंक में पड़ा हुआ लाखों करोड़ रुपया भारत के अधिकारी नेताओं का जो भ्रष्ट लोगों का वहाँ पैसा पड़ा उसको लेकर आएंगे, जिससे देश का इकोनॉमी बूस्ट होगा, पैसा बढ़ेगा। हुआ? नहीं हुआ। बोले थे कि हम डॉलर का जो वैल्यू है, इंडियन करेंसी और डॉलर का जो वैल्यू है, उसमें हम जो डिफरेंस है उसको कम करेंगे और $1 को ₹1 तक लेके आएंगे। क्या हुआ? उल्टा। $60 रुपये था $1, वहाँ से चलते चलते $100 के पास पहुँच गया है। ठीक है, गरीबी रेखा देखिए आप। आज मोदी जी खुद इस चीज़ का गवाही देते, बोलते हैं हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं। क्यों देते हैं? देश में गरीब बढ़े हैं तभी ना। देश में आप आज ऐसा स्थिति कर दिए हैं कि 80 करोड़ लोग गरीब हो गए हैं, गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, जो सरकार के ऊपर निर्भर हैं। तो बहुत सारे ऐसे सूचकांक हैं, ऐसे पैरामीटर्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि देश गलत दिशा में जा रहा है, इकोनॉमिकली हमारा देश गर्त पे जाता जा रहा है। लेकिन चूंकि इन्होंने मीडिया, ठीक है, उसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस हैं सरकार के, चाहे ईडी सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, अभी आप देख लीजिए बंगाल चुनाव में, चाहे किसी भी चुनाव में, इन लोगों का जो इलेक्शन कमीशन के साथ गठजोड़ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो ज्ञानेश कुमार जी हैं वो सीधे तौर पे फेवरिज्म करते हैं बीजेपी को, ये साफ साफ दिखता है, जनता को भी वो दिखता है। लेकिन वो उस चीज़ को बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमारा वर्चस्व इतना है, इस पार्टी का वर्चस्व इतना है कि इलेक्शन कमीशन भी फेवर कर रहा है। वो ऐसा सोचते हैं बेवकूफ़। जनता भी बेवकूफ़ है, जनता सबसे बड़ी बेवकूफ़ है जो इस चीज़ को हवा देती है। तो ये सारा बहुत सारे इंडिकेटर्स था जो पहले से ही दर्शाता जा रहा था कि देश गर्त पे जाता चला जा रहा है, लेकिन वो लिमिट कहाँ तक आना है। जैसे बोलते हैं पानी में आदमी डूब रहा है तो कब तक डूबना है, तो नाक के ऊपर तक जब तक पानी नहीं आता है तब तक आदमी को एहसास नहीं होता है कि हम डूब रहे हैं। तो अब वो वाला परिस्थिति पहुँच रहा है, अभी भी नाक तक पानी पहुँचा है, नाक के ऊपर जाने में अभी भी समय लगेगा 5 साल, लेकिन 5 साल के बाद आप देखेंगे इस देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यहाँ भी जन आंदोलन होगा और उस तरह का जन आंदोलन होगा कि इन लोगों को उखाड़ के फेंक देगी वही जनता जो आज उन लोगों की वाहवाही कर रही है, तब जाके हालात सुधरेंगे। एक बड़ी बात है कि जिस तरह से आप कहे कि देश चलाने का स्थिति में नहीं, तो क्या लगता है कुछ पीछे जाएं? अभी भी बोले कि जब अंग्रेज लोग आए थे तो टैक्स अगर ज़्यादा लेना रहता था तो जनता से डबल ट्रिपल टैक्स लगाते थे। तो क्या देश का हालात ऐसा ही हो गया कि फिर एक गुलाम होने की कगार पर हो गया? तो गुलाम ही रहा है आज अगर 80 करोड़ जनता 5 रुपये का चावल के ऊपर निर्भर है, सरकार के ऊपर निर्भर है, तो गुलाम ही है ना। सरकार जो चाहे उससे करवा सकती है जनता से। वो बोलेगी, जैसे अभी बिहार में देख लीजिए, कल परसों का ही बात है, 2-3 दिन पहले का, युवा वहाँ नौकरी मांग रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उन पे बहुत जोरदार लाठीचार्ज हुआ। तो ये सब क्या है?
अंग्रेज के ज़माने में ऐसा हम लोग देखते थे कि कोई आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं हमारे भारत के लोग स्वतंत्रता सेनानी, तो उनके ऊपर बहुत बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज होता था। वही सेम चीज़ देखने को मिल रहा है। वो नौकरी मांग रहे थे, गलत क्या मांग रहे थे, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन चूंकि ये सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको उनसे वास्ता उस सब चीज़ों से वास्ता नहीं है, उनको किस चीज़ से वास्ता है, तो भाई हमें वोट खरीदना है, उसके लिए कितना पैसा किस राज्य में देना पड़ेगा। यहाँ पे 2,500 में काम चल जाएगा, वहाँ 10,000 देना पड़ेगा, वहाँ ट्रेन फ्री में चलाना पड़ेगा, यहाँ पे हमको फ्री में सिनेमा दिखाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। इन्हीं सब चीज़ों से सरकार को वास्ता है। बाकी नौकरी चाकरी रोजगार बेरोजगारी फलाना ढिमकाना इन सब से कोई मतलब नहीं। तो आज देश गुलामी के ही हालत में है। और जैसे बोलते हैं कि पहले होता था गांव देहात में कि हाँ भाई आदमी खा लेगा किसी तरह, आज वो भी हालात नहीं। आज गांव देहात में तो सबसे ज़्यादा अधिग्रहण का खतरा है। कब पता चलेगा कि यहाँ का 10,000 एकड़ जमीन अडानी को चला गया, उसका कोई भरोसा नहीं। 1 रुपया में 10,000 एकड़ जमीन अगर हमको दे दे, आपको दे दे, तो क्या आप व्यापार नहीं कर लीजिएगा? आप बड़ा व्यापारी नहीं बन जाइएगा। बोलते हैं कि अडानी बहुत बड़ा व्यापारी है, व्यापारिक घंटा है मेरा। जब उतना ज़्यादा फेवरिज्म मिले, सरकार झुक के आपका चरण पे बैठ जाए, तो फिर कोई भी आदमी व्यापार कर सकता है। सब कुछ आपको मिल रहा है तो क्या है दिक्कत? आप सुने अमरनाथ लगा की बात। जिस तरह से मोदी जी अपील किए थे कि पेट्रोल डीजल तेल और सोना विदेश में अभी नहीं जाना है, तमाम बात पर हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन स्पष्ट कहे कि जिस तरह से सरकारी तंत्र पर इन लोग कब्जा किए हैं, जिसमें बंगाल भी देखने को मिला, या जिस तरह से कह रहे हैं कि अभी आम आदमी से इनको कोई लेना नहीं है, कहें तो अपने विदेश दौरा जाएंगे, लेकिन आम आदमी को बोलेंगे कि विदेश नहीं जाना है। उनके कारकेड में 50 गाड़ी चलता है, जो फिजूल खर्ची। सुरक्षा के लिए आपको 4 से 5 गाड़ी सफिशिएंट है। आपके जहाँ एसपीजी है, एनएसजी है, फलाना ढिमकाना, इतना सारा सुरक्षा एजेंसी है, उतना आपको ज़रूरत नहीं है काम धाम करने का। आप उदाहरण आप इस तरह से समझिए, जब कभी भी हमारे नेता जाते हैं, खास करके मोदी जी कहीं जाते हैं, तो रोड को 4-5 घंटे ब्लॉक रखा जाता है। कितने लोग जाम में फंसे रहते हैं। उनका जो व्यर्थ में तेल जल रहा है, एक गाड़ी का नहीं, सैकड़ों हजारों गाड़ी का व्यर्थ में तेल जलता है इन नेताओं के रोड में निकलने की वजह से। वो क्या फिजूल खर्ची नहीं है? उसको नेता बंद करे, खुद विदेश जाना बंद करे। सबसे ज़्यादा विदेश जाने का रिकॉर्ड अगर किसी भारतीय के नाम पे अगर आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाएगा, तो शायद मोदी जी ही होंगे जो सबसे ज़्यादा वाले हैं। हाँ, तो सबसे ज़्यादा विदेश यात्रा अपने जीवन काल में करने वाले प्रथम व्यक्ति मोदी जी ही हैं, सबसे टॉप में। तो उनको अपने ऊपर विचार करना चाहिए कि हम खर्च कम करें, हम 20 गाड़ी की जगह 5 गाड़ी में चलें, हम विदेश ना जाएं, हम अपना प्राइवेट जेट से ना चलें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। कीजिए ना, आपको कौन रोका है? उनका तो बात छोड़ दीजिए, उनका पार्टी का विधायक छोटा कार्यकर्ता लोग को देखिएगा 2-3 गाड़ी में घूमता है। लेकिन एक और सवाल है, सोना पर जो बात हुआ कि नहीं खरीदना है, मोदी जी बोलते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी, या अभी कौन बंदा नारी लेकर के आए थे शक्ति बंधन, जो या आप तो क्या आप गरीब आदमी तो बड़ा सोना नहीं खरीदता है। कितना सोना खरीदता है कि अपना बेटी को थोड़ा सा गाना दे दे, या उधर से होता है कि एक मंगलसूत्र दे दे। तो क्या लगता है, अब मंगलसूत्र और छोटा मोटा गाना भी लोग नहीं खरीद के बच्ची को दें? भाजपा पार्टी बोल रही थी कुछ समय पहले, मुझको याद है लगभग 1 साल पहले का खबर होगा, बिहार चुनाव से पहले बोल रही थी कांग्रेस पार्टी बेटियों के मंगलसूत्र छीन लेगी, माओ के मंगलसूत्र छीन लेगी। आज देखिए ऐसा हालात हो गया है कि भाजपा खुद मंगलसूत्र नहीं बांधने देने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है कि सोना मत खरीद। अरे शादी में, ब्याह में हर माँ बाप का सपना होता है, हर बच्ची का अपना सपना होता है कि जब वो ब्याह के जाएगी तो थोड़ा बहुत सोने का गहना पहन के जाएगी, सुंदर दिखेगी। और वो जब जाएगी वो गहना लेके, वो गहना एक तरह से उसका इंश्योरेंस होता है। जब लड़की के पास वो गहना होता है ना, तो उसका ससुराल में उसका थोड़ा सा मान सम्मान, इज्जत और स्थान मिलता है उसको, क्योंकि वो चीज़ उनके लिए इंश्योरेंस इस तरह से भी होता है कि किसी तरह से परिवार में कोई बुरा समय आता है तो उस चीज़ को तुरंत वो इस्तेमाल करके अपने परिवार के लिए वो पैसा जुटा पाती है। तो सोना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको इन्होंने हंसते हंसते बहुत आसानी से कह दिया
कि मत खरीदिए, ऐसा थोड़े होता है। हम तो वही, हमको अपने हंसी भी आ रहा है और बुरा भी लग रहा है इस चीज़ में कि बंगाल जैसा जगह जहाँ पे हम देखे, क्योंकि हम तो बंगाल रहे हैं, हम देखे हैं वहाँ पे उनका कल्चर है, उनका लाइफ स्टाइल है, चाहे वो गरीब भी हों या अमीर भी हों, सोना सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। कान में सोना पहनना उनको है, नाक में सोना पहनना है उनको, गले में सोना पहनना है, इतना उनका कंपलसरी नहीं पहनते हैं तो उनका एक तरह से एक नियम पूरा नहीं होता, समझ लीजिए जीवन यापन का तरीका अधूरा रह जाता है। तो बंगाल जैसा जगह जहाँ से जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, सबसे पहला तमाचा मोदी जी ने बंगालियों को ही मार दिया कि ले बेटा अब तुम सोना खरीदोगे, सोना मत खरीदो एक साथ। बहुत अजीब है, लेकिन क्या बोले, अब यही किस्मत है इस देश का। अभी आप सुने अमरनाथा के बाद किस तरह से कहे कि जो मोदी जी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे कि मंगलसूत्र छीन लेगा, अब खुद मोदी जी अपने मुंह से कह रहे हैं कि अब सोना नहीं खरीदना है। लेकिन फिर एक बार कहते हैं कि जिस तरह से मोदी जी पूरे अपने कार्यकाल में, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना हो, या फिर अभी गैस की किल्लत हो, या तमाम चीज़ जो अभी देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल सोना का तमाम बात हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से कह रहे हैं कि विदेश जाने का अगर बात कर रहे हैं तो विदेश जाने का रिकॉर्ड मोदी जी के नाम होगा। जहाँ तक वो कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के कम खपत करने का, तो उनके काफिला इतना चलता है कि पहले उसको ही करना चाहिए, या 5 घंटे तक उनके जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ रास्ता रोक दिया जाता है, वहाँ कितने गाड़ियाँ खड़ा हो जाती, रोड में खड़ा होता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और एक चीज़ है दादा, जो फिजूल खर्ची का बात कर रहे हैं जिसको कम करना चाहिए, उसमें सबसे बड़ा फिजूल खर्ची तो मोदी जी का पोस्टर बैनर पे है। क्यों बता रहे हैं कि पोस्टर बैनर जो बनता है वो प्लास्टिक मटेरियल का रहता है, प्लास्टिक पेंट वगैरह, ये सब जो है वो कहाँ से बना एक्सट्रैक्ट होता है प्लास्टिक मटेरियल, वो होता है जो नेचुरल गैस का जो क्या होता है रॉ मटेरियल होता है, जो हम लोग का तेल आता है, अच्छा, पेट्रोलियम, हाँ, उसी से बनता है। तो वो सारा जो गल्फ कंट्री है, खाड़ी का देश है उधर का, वही सब ये प्रोवाइड कराता है। जो प्लास्टिक का सीड होता है, दाना होता है, उधर से ही आता है, जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है इनका रैली में, बैनर पोस्टर बनाने में। देखे होंगे पूरा का पूरा शहर छाप दिया जाता है, हजारों नहीं लाखों का संख्या में बैनर पोस्टर लगता है। एक एक प्रोग्राम जो इनका होता है, एक एक मैंने रैली जो होता है, उसमें करोड़ों रुपए का तो सिर्फ पोस्टर बैनर लग जाता है। तो वो भी फिजूल खर्ची है, उसको भी कम करना चाहिए, क्योंकि वो भी पेट्रोलियम पदार्थ से ही बनता है। तो मैं ये भी अपील करूंगा आपके माध्यम से सारे भाजपाइयों को, या मोदी जी को अवगत कराएं इस चीज़ से, हो सकता है उनको मालूम नहीं होगा, उनको अवगत कराएं कि जो भी प्लास्टिक मटेरियल है वो भी पेट्रोलियम पदार्थ से ही बनता है, उसी का एक तरह से बाय प्रोडक्ट है। तो कृपया उनको ये जानकारी दें और मना करें। चलिए, अमरनाथा एक बहुत अच्छा बात बोले कि जो बैनर पोस्टर जो मोदी जी का सभा में या चुनावी सभा या ऐसे भी कोई कार्यक्रम में जो बैनर पोस्टर लगता है, बोले पूरे शहर को बांट दिया था। तो कहीं कम से कम भाजपा के लोग मोदी जी को बताएं कि वो भी जो थोड़ा कम लगाया जाए, कि कम खर्चा देश के या वोट पड़े। लेकिन जिस तरह से कहें कि बिहार की बात भी थोड़ा अमरनाथा की है कि बिहार में जिस तरह से बच्चियाँ नौकरी मांगने गया और जिस तरह से लाठी बरसाया गया, लगा कि हम लोग वो अंग्रेज के ज़माना में है। जिस तरह से आंदोलन का स्वतंत्रता सेनानी लोग जाते थे आंदोलन करने, तो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हो रहा था, उस तरह से बिहार में बच्चियों पर लाठीचार्ज किया गया है। तमाम बात अगर देखें तो जिस तरह से मोदी जी हर बात कहें कि फिर एक बार जिस तरह से पेट्रोल डीजल तेल सोना के कम खरीदने की बात किए हैं, तो कह रहे हैं कि गरीब लोग कहाँ लोग खरीदते हैं, खरीदने तो अमीर लोग खरीदते हैं। तो पहले अमीर लोग जो हैं वो पहले बात को समझें, गरीब तो उतना ही करते हैं जितना बेटा बेटियों की शादी में अपना थोड़ा सा सोना खरीदते हैं। और जहाँ तक पेट्रोल डीजल की कम खपत की बात है, तो पहले मोदी जी अपने काफिला को कम करें। तो ये सब तमाम बात अमरनाथा से हुआ। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।